हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शजीरुल हसन है और आप देख रहे हैं ई लर्निंग विद कॉन्सेप्ट्स। और आज हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स ऑफ 9th क्लास। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो हम सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज मैट्रिक्स। सो इसके अंदर हमारे पास तीन मेन पॉइंट्स हैं। नंबर 1 रेक्टेंगुलर एरे, नंबर 2 है हमारे पास रियल एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास दो चीजें हैं, वो मैं अभी फर्दर एक्सप्लेन करता हूं। एंड नंबर 3 हमारे पास जो हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट। हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करके इस मैट्रिक्स फॉर्म को कंप्लीट करना है। तो ऑब्जेक्ट्स की जहां पर इधर बात हुई है उसको बताता चलूं। पहले ऑब्जेक्ट्स हमारे पास दो तरह के ही यूज होंगे, नंबर्स 1 2 3 फॉर एग्जांपल, और उसके अलावा अल्फाबेट्स जनरल जो हमारे पास A, B, C हम लोग यूज करते हैं। ये वाले दो हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट्स के तौर पर यूज होंगे। तो नंबर 1 जो हमारे पास है रेक्टेंगुलर एरे, इसके अंदर अगर मैं डिफाइन करूं तो हम लोगों को रेक्टेंगल के बारे में पता होना चाहिए। रेक्टेंगल इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, फॉर एग्जांपल या डिफरेंट उसकी लेंथ और विड्थ होती है। अगर हम ऐसी रेक्टेंगल बनाए जिसकी लेंथ और विड्थ बराबर हो तो हम उसको स्क्वायर भी कहते हैं, लाइक दिस। उसके अलावा जिसकी लेंथ ज्यादा हो विड्थ कम हो, एंड सिमिलरली अगर इस तरह हो, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल्स है। हम इस तरह इसमें डाटा किस तरह पुट करेंगे, यहाँ पर इसकी 4 एंट्रीज होंगी, इसमें 6 एंट्रीज होंगी, इसमें 3 एंट्रीज होंगी। तो इनमें डाटा कौन सा ऑब्जेक्ट हम लोगों ने जो पुट करना है वो है रियल एंड वेल डिफाइंड। ये हम लोगों ने इधर ऑब्जेक्ट्स को फिल करना है। और जब हम लोग फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 जब हम इधर डाटा पुट कर लेते हैं रेक्टेंगुलर एरे के अंदर, तो हम लोगों ने इसको जब क्लोज करना है तो वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना लाइक दिस। तो ये जो हमारे पास एक फाइनल चीज बनी इन तीनों पॉइंट्स या इन तीनों स्टेप्स से गुजरने के बाद, तो ये जो चीज है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अगर सिंगुलर है तो मैट्रिक्स, और अगर मल्टीपल्स हो तो उसको हम कहते हैं मैट्रिसेस। सो इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर जो चीज है एडिशनल है कि हम लोग इसको किस से डिनोट करेंगे। सो वी हैव टू यूज कैपिटल लेटर्स ऑफ ABC। फॉर एग्जांपल हम इसको A से डिनोट कर रहे हैं, तो ये जो A इज इक्वल्स टू दिस फॉर्म है, दिस इज अ मैट्रिक्स A। इस पूरी को हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स A। अब इसके अंदर ये जो चीजें हैं ये रोज कहलाई जाती हैं, और ये जो चीजें हैं वो कॉलम्स कहलाई जाते हैं। लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। पहला जो हमारे पास इसके अंदर मैट्रिसेस के अंदर टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑपरेशंस परफॉर्मिंग विद मैट्रिसेस। ऑर्डर आपको पता होगा, आपको सब चीजें आसान हो जाएगी हैंडल करना। सो फर्स्ट इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे मैंने अभी एक डिफाइन की थी मैट्रिक्स, अगर मैं उसको दोबारा रीराइट करूं 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसके अंदर इसको मैंने कहा दिस इज अ रो 1 एंड दिस इज रो 2। सिमिलरली हमारे पास ये जो 1 और 4 है, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2 एंड द थर्ड वन इज कॉलम 3। तो इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं। सो व्हाट विल बी द ऑर्डर। ऑर्डर को अगर हम डिवाइड करें तो इसका ऑर्डर जो है हमारे पास 2 क्रॉस 3 है। क्यों, हम लोग 2 शो कर रहे हैं, दिस इज अ रो, एंड जो 3 है वो शो कर रहा है, दैट इज कॉलम। तो इसका ऑर्डर बनता है 2 क्रॉस 3। जितनी नंबर ऑफ रोज हो क्रॉस जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हो। तो इसका जो प्रोफेशनल वे है ऑर्डर लिखने का वो क्या है हमारे पास, 2_3। सो द ऑर्डर हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 2_3। सो ये इसका प्रोफेशनल वे है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स लिखने का। अगर हम इसके अलावा एक और एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल 2 1, ये भी एक रेक्टेंगल है हमारे पास। अगर हम इसका ऑर्डर लिखेंगे तो इसमें रोज कितनी है, 1 रो, सेकेंड रो 2, एंड इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं 1। सो दिस इज अ 2 क्रॉस 1। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 1। देयर इज ओनली 1 कॉलम इन दिस मैट्रिक्स। Let's move toward equal matrices.
द सेकंड टॉपिक ऑफ मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस। जैसा कि आपको नाम से शो हो रहा है इक्वल मैट्रिक्स, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर हमारे पास ए एंड बी दो मैट्रिसेस हैं, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर, यानी कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर एंड बी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो अगर इक्वल हो, सेम हो, इसका भी 2x3 है, इसका भी 2x3 है, तो हम कहेंगे कि ए और बी मैट्रिसेस जो है वो इक्वल है। उसके अलावा इनकी जो रिस्पेक्टेड वैल्यूज होंगी, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1, 2 + 1 3 5, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, और अगर हम दूसरी मैट्रिक्स लें 1 3 2 + 1 3 + 2, और एक हमारे पास मैट्रिक्स बी है, अगर हम इन दोनों का ऑर्डर मेंशन करें तो इसका ऑर्डर क्या बनता है? 2, 2 रोज है हमारे पास और 2 कॉलम्स है, 2 × 2 इसका ऑर्डर बनता है। सिमिलरली इसकी भी 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है। एक्चुअली अगर आप लोग इस चीज से कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये हमारे पास 2 + 1 जस्ट 3 बन जाएगा, सिंपल, एंड दैट इज अगेन 3 + 2 5, 2 + 1 3। तो हमारे पास इन दोनों के ऑर्डर सेम है और इनकी जो रेस्पेक्टेड वैल्यूज हैं ये हमारे पास सेम है। 1 के अक्रॉस 1 है, 3 के अक्रॉस 3 है, इस 3 के अक्रॉस 3 है और इस 5 के अक्रॉस 5। ये जो हमारे पास फॉर्म बन रही है, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिसेस आर इक्वल टू ईच अदर एंड एज वेल एज देयर respected values are also equals to each other. So let's move toward exercise 1.1. That question number 1 of E matrix. हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले बताना है कि इसका हमारे पास ऑर्डर क्या है। तो हमारे पास इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 2। सो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ E मैट्रिक्स 3 × 2। यहाँ अगर हम इसको लिखें 3_by_2, दैट इज द ऑर्डर ऑफ E मैट्रिक्स। सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है इसी एक्सरसाइज का, वो हमारे पास रिलेटेड है इक्वल मैट्रिक्स। पहला हमारे पास था ऑर्डर से रिलेटेड था और नंबर 2 हमारे पास था इक्वल मैट्रिसेस। जैसा कि मैंने आप लोगों को भी बताया कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? ऐसी मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी, एक के अंदर 2 है और दूसरे के अंदर हमारे पास 2 + 0 है फॉर एग्जांपल, सो इट विल आल्सो 2। सो ये दो मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है 1 × 1, इसका भी ऑर्डर क्या है 1 × 1। तो जब ऑर्डर दो मैट्रिक्स का सेम हो तो इट मीन्स कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल। सो दिस इज द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 अबाउट देयर आर मल्टीपल, हमारे पास जो है वो ABCDEFG हमारे पास मैट्रिसेस हैं। हम लोग ने बताना इनमें से कौन सी मैट्रिक्स जो है वो इक्वल और कौन सी मैट्रिक्स इक्वल है। 4 इक्वेशंस बनेंगी। पहली इक्वेशन A + C = 0, क्योंकि इसके अलोंग हमारे पास जो नंबर है वो 0 है, तो हम लोग ने A + C = 0 एक इक्वेशन ये बना दी। दूसरी इक्वेशन हमारे पास बनेगी A + 2B = -7, C - 1 = 3, and the fourth one is 4D - 6 = 2D। ये हमारे पास 4 इक्वेशंस बन गई है। हम लोग ने इनको सॉल्व किस तरह करना है? हमारे पास सबसे पहले अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो इसमें C जस्ट एक हमारे पास अननोन है और बाकी दोनों नोन है, तो हम लोग C को पहले फाइंड कर लेते हैं। 1 को उधर लिखे जाएंगे, C = 3 + 1, तो हमारे पास C का आंसर आ गया 4। सिमिलरली यहाँ पर भी सिर्फ D है, 4D, 2D को इधर मूव करके ले आए तो 2D - 2D इधर आ जाएगा, एंड सिमिलरली -6 जब इक्वल के उस साइड पर जाएगा तो वो +6 हो जाएगा। इन दोनों का माइनस करेंगे तो 4D - 2D दैट इज 2D = 6। तो यहाँ से D का हमारे पास आंसर आता है 6/2, 2 को दोनों से डिवाइड करेंगे तो D = 3। तो ये हमारे पास आ जाता है C और ये हमारे पास आ जाता है D। अब सिंपल हम लोगों को क्या करना है, इस C का जो आंसर आ रहा है इसको इस इक्वेशन में पुट करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा A + 4 = 0। तो यहाँ पर हमारे पास A का आंसर क्या आ जाएगा -4, एंड सिमिलरली इस A को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, A का आंसर हमारे पास -4 + 2B as it is = -7। तो अगर मैं इसको इधर नीचे सॉल्व करूं 2B = -7, ये माइनस और उधर जाके राइट साइड पर जाके +4 हो जाएगा,
दैट विल बी -3 एंड 2 भी, 2 को दोनों से डिवाइड करें तो हमारे पास जो बी का आंसर आएगा वो आएगा -3/2। तो एट द एंड हम लोगों ने जो अननोन से ए, बी, सी एंड डी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अब इसको अगर हम चेक करेंगे, आप चेक कर सकते हैं A+C, अगर जब हम लोग ए और सी का जो आंसर आ रहा है -4 +4, तो जब उसको इधर पुट करेंगे तो इसके अराउंड जो 0 ऑलरेडी था वो हमारे पास इक्वल आ रहा है। सो एट द रिजल्ट हमारे पास ये प्रूफ हो रहा है कि हमारे पास जो लेफ्ट और राइट साइड है वो इक्वल्स टू ईच अदर है। सो दिस इज एंड ऑफ द एक्सरसाइज 1.1। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव टुवर्ड 1.2। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर आपको इस वीडियो ने हेल्प की है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच।